अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, जुनैद सलीम हाजिर है आज के हस्बे-हाल के साथ। शो में मेरा साथ दे रही हैं नाजिया और हम सबको बहुत अजीजी। अस्सलाम वालेकुम। आज हस्बे-हाल में शामिल है लम्हा फिक्रिया, तू मैं, सियासी फिल्म और खबरों पर अजीजी साहब का तबसरा। मगर सबसे पहले बात होगी दुनिया के मुखय्यर हजरात की दरिया दिली पर। तो सीधा कहो ना, पाकिस्तान के मुखय्यर हजरात पे बात करनी है। पाकिस्तान में तो ऐसा ऐसा मुखय्यर है, मैंने खुद देखा है। अच्छा, 80-10 रुपए निकाल के देते हो। नहीं, ये तुम्हारी बात 100% दुरुस्त है कि पाकिस्तान में दरिया दिल या मुखय्यर हजरात की कोई कमी नहीं है, मुसलमानों में भी कोई कमी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो मुसलमानों में और ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों में जो दरिया दिली का मुजाहरा करते हैं वो आम आदमी करते हैं। तो मैंने 10 रुपये निकाल के क्यों कहा? हाँ, ये बहुत पते की बात तुमने की है, बहुत अक्लमंदी की बात की है, इसलिए तो करता तुम्हारी तारीफ करता हूँ। ये बार अब बार ज्यादा जोर दे दे के क्यों कहते हो? यार अब ज्यादा ना रखो, हमेशा करता हूँ। कौन सी है? चलो ये पहली बात है, दूसरी गिनवा दो कौन सी आज तक तुमने अकल की बात की है। ये बताओ। दूसरी मैंने अभी हफ्ता पहले नहीं था कहा, वो चीज पे इसलिए कहा था कि क्या बात की है इसने। वो मेरी बेवकूफी थी, मैंने कह दिया था तुम्हें। तो फिर ये तुम्हारी बेवकूफी है, हमारे मुंह से तो खियाने निकल रहे हैं। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं ना वो ये है कि हमारे यहाँ के पाकिस्तान में और मुसलमानों में भी जो करोड़पति और अरबपति लोग हैं ना, वो ज्यादा दरियादिली का मुजाहरा नहीं करते, यानी वो रफाही कामों पर अपने ज्यादा पैसे खर्च नहीं करते, बल्कि वो इन मामलात में तंग दिली का मुजाहरा करते हैं। आम आदमी बहुत खर्च करता है। सही बात है, लाखपति करोड़पति तक भी ठीक है। जो अरबपति या खरबपति है ना, तंग दिल, वो तो तंग बुआ भी है, वो घर से नहीं निकलते, कहते चलो दौड़ो। सही, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में अरबपति लोगों में एक कैंपेन शुरू की हुई है, और ये कैंपेन शुरू करने वालों में जो सबसे आगे आगे हैं वो दुनिया का जो सबसे दौलतमंद आदमी है वो है बिल गेट्स। अच्छा, वो इस वक्त तो खैर दुनिया का सबसे दौलतमंद नहीं है, 2 साल पहले तक वो अमीर तरीन शख्स था। अब वो तीसरे या चौथे नंबर पे है गालिबन इस साल की रैंकिंग में। अच्छा। ये उसने एक पूरी कैंपेन शुरू की है, और उसकी आवाज पे सबसे पहले लबैक जिस शख्स ने कहा था वो दूसरे नंबर का अमीर तरीन आदमी था, और दोनों की बिजनेस राइवलरी भी थी। अच्छा। वो था वारन बफेट, जो अमेरिका ही का शख्स है और वो भी बिलियनर है। उस शख्स ने सबसे पहले, और जो अपनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो रकम थी वो उसने किसी अपने रफाई काम पर खर्च नहीं की, किसी अपनी फाउंडेशन को नहीं दिए, किसी अपने ट्रस्ट को नहीं दिए थे। उसने बिल गेट्स की और जो उसकी बीवी के नाम पर फाउंडेशन है उसके हवाले सारे पैसे किए। और फिर इन दोनों ने मिल के ये बीड़ा उठाया है कि वो पूरी दुनिया के जो अरबपति लोग हैं उनको इस बात पर आमादा करेंगे कि हम अपने बच्चों के नाम अपनी जायदादें करने की बजाय हम इस दुनिया को खूबसूरत और अमन का गहवारा बनाने के लिए अपनी रकूमात खर्च करते हैं, अपने असासे दुनिया के नाम कर देते हैं। और फिर उनको बहुत ज्यादा कामयाबी मिल चुकी है। अब तक तकरीबन दुनिया भर में 40 से ज्यादा अरबपति लोग जो हैं वो उनका साथ देने का ऐलान कर चुके हैं, और अपनी निस्फ से ज्यादा जो जायदादें हैं वो ट्रस्ट या इस तरह के जो दीगर काम है उनको उनके लिए वक्फ करने का ऐलान कर चुके हैं। सर कितनी खूबसूरत सोच है ना इनकी। हाँ, सिर्फ सोच को तब्दील करने की जरूरत है ना। इनकी आवाज में आवाज मिलाने वालों में जो नुमाया तरीन शख्सियत है वो इस वक्त का जो न्यूयॉर्क का मेयर है माइकल ब्लूमबर्ग, वो भी बिलियनर आदमी है, और जो ताजा तरीन रैंकिंग है उसमें गालिबन वो दुनिया का 10वां अमीर तरीन शख्स है। उसने बड़ी खूबसूरत बात कही है। उसने लिखा है कि बजाय ये कि हम अपने बच्चों को, अपनी औलाद को वरासत में रकूमात उनके लिए छोड़ के जाएं, हमें एक खूबसूरत दुनिया उनको देनी चाहिए, और वो दुनिया हम इसी तरह खूबसूरत कर सकते हैं कि हम अपनी जायदाद जो है, अपनी जो रकूमात है, असासे जो हैं वो इस दुनिया के नाम कर जाए। बच्चों के नाम ना करें, बच्चों के नाम ना करें, बच्चे खुद अपने लिए कमाएं। बिल्कुल सही। और यार हमारे यहाँ तो जो अरबपति और ट्रबलपति हैं वो लोग तो जायदादें तो कहीं रह गई, वो तो ओहदे और मर्तबे भी अपनी औलादों को दे के जाना चाहते हैं, किसी और को नहीं। बस इसी सोच के बदलने की जरूरत है ना। यही वजह है ना कि ना मुसलमानों में और ना पाकिस्तान में कोई ऐसे अरबपति या खरबपति लोग पाए गए हैं जो इन दोनों यानी वारन बफेट की और इसकी बिल गेट्स की आवाज के साथ अपनी आवाज मिला सके। हालांकि अब उन्होंने चाइना में
तकरीबन 100 अरबपति जो चाइनीज है उनको टारगेट किया, उनके साथ मुलाकातों का एक सिलसिला शुरू किया है ताकि वो भी इस भलाई के काम में उनका साथ दें। और इंडियन जो बिलियनर हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकातें की हैं, लेकिन पूरी दुनिया में सिवाय एक इंडियन मुसलमान के, उसका नाम गालिबन अजीम प्रेमी जी है, जो सॉफ्टवेयर जायंट है बहुत बड़ा, उसने वो तकरीबन 17 अरब डॉलर उसकी हैं असासे हैं। उसने ये ऐलान किया है कि वो बिल्कुल मामूली सी रकम अपने बच्चों के हवाले करेगा और बाकी तमाम रकम जो है वो फलाई कामों पे खर्च करेगा। लेकिन इसके अलावा हमारे पास मुसलमानों में और पाकिस्तान में कोई दूसरा नाम इस तरह का हमारे जहन में नहीं आता जिसने ये काम कर दिखाया हो। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े लोग वैसे हैं ही सियासतदान सारे। नहीं, ऐसे बहुत से नाम है मुसलमानों में। शहजादा वलीद बिन तलाल है, सुल्तान ऑफ ब्रुनाई है, और भी मेरा ख्याल 20 की तादाद में इस तरह के लोग मौजूद हैं इस्लामी दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी। अरबपति खरबपति लोग मौजूद हैं, लेकिन वो इस तरफ आते नहीं है। यार भाई तो मैं तुम्हें कहने लगा हूं कि हमारे यहाँ के अरबपति खरबपति जो खास तौर पे पाकिस्तान के हैं वो बढ़ गए हुए हैं सियासत में। वो बगैर फोटो खिंचवाए किसी को तेला नहीं देते। वो तो आटे का थैला पकड़ाते हुए वोट मांग लेते हैं। लो जी फिर वोट है कि मुझे देना है, फिर देख लो, आप पूरा थैला है तोड़ के भेज लो। ये सूरत इसलिए और ज्यादा अफसोसनाक हो जाती है मुसलमानों और पाकिस्तानियों के हवाले से कि हम तो उस मजहब के पैरोकार हैं जिसका बुनियादी खासा है खैरात देना, दूसरों की मदद करना मुश्किल वक्त में, और अपने हिस्से में से बाकायदा एक जो मुकर्ररा हिस्सा है वो दूसरे मुसलमानों के लिए और दूसरे इंसानों के लिए वक्फ कर देना। वहां पे जो वहां के अरबपतियों और करोड़पतियों का जो रवैया है, जो तंग दिली का मुजाहरा है, वो बहुत हैरत का मकाम है हमारे लिए। और आम लोगों की हद तक ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। आम लोग जो है, ये तो बाकायदा एक स्टडी है ना कि मुसलमानों में भी और पाकिस्तानियों में भी जब उनकी पर कैपिटा रेशो के तनासुब से देखा जाता है तो दुनिया में सबसे ज्यादा खैरात करने वाले मुसलमान और खास तौर पर पाकिस्तानी और अरब है। लेकिन तुम अपने बिलियनर्स को देखो ना, जब वो इसी लाहौर की सड़कों पे सफर करते होंगे तो उनको गंगाराम अस्पताल नजर नहीं आता होगा, उनको सर गंगाराम की याद नहीं आती होगी। बुनियादी तौर पर गंगाराम एक सिविल इंजीनियर था, और ये जो हमारा ये एचिसन कॉलेज जो है और हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स है और जीपीओ की बिल्डिंग, ये सारी उसी गंगाराम की डिजाइन की हुई है। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि उसने अपनी जो खालिस उसकी जाती आमदन थी उसने उसको वक्फ कर दिया, तमाम की तमाम आमदन को, जिससे फिर गंगाराम हॉस्पिटल और लेडी मैक्लेगन स्कूल बना था। और इसी गंगाराम के बारे में एक अंग्रेज गवर्नर ने कहा था, ही वन लाइक ए हीरो एंड गेव लाइक ए सेंट। यानी वो जो कुछ उसने हासिल किया दुनिया में वो एक हीरो की तरह हासिल किया, लेकिन जब वो देने पे आता था तो उसका रवैया बिल्कुल एक फकीर और दरवेश का सा हो जाता था। ये किसी अंग्रेज ने कहा था? हाँ, ये अंग्रेज गवर्नर सर मैल्कम हेले ने कहा था। नहीं, मैं अंग्रेजी से ही समझ गया। यार ये जो दयाल सिंह था, जिसके नाम का ये दयाल सिंह कॉलेज और दयाल सिंह लाइब्रेरी है, वो बड़ा दयालु था वो भी। दयालु का मतलब होता है देने वाला। उसने दयाल सिंह ने 30 लाख रुपए, उस वक्त के 30 लाख रुपए की लागत से एक तालीमी ट्रस्ट बनाया था, जिससे बाद अज़ां ये दयाल सिंह कॉलेज और दयाल सिंह लाइब्रेरी वजूद में आए थे। बड़ा नोट था उस वक्त का, 30 लाख रुपया। उस वक्त तो नोट भी इतना इतना लंबा और इतना इतना चौड़ा होता था। ये कई लोगों ने गाड़ियों के पीछे अभी तक नहीं लगाए हुए, वो उस वक्त के इस्तेमाल ले हुए। तो यार ये जो सारे उमरा मिल के चीन आ रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं अमीर लोगों को मिलने के लिए, ये पाकिस्तान क्यों नहीं आते? बिल गेट्स और वारन बफेट, यही चाचा बिल गेट इधर आके क्यों नहीं पैसे इकट्ठे करता? यहाँ को छोटा बंदा बैठा हुआ, बड़े बड़े तगड़े आदमी हैं, कईयों की शुगर मिले हैं और उनको शुगर भी हुई है। ये हमारे जो खरबपति लोग हैं, ये सर गंगाराम और दयाल सिंह की तरह हमेशा के लिए क्यों नहीं जिंदा रहना चाहते यार? आज मरे कल दूसरा दिन है को खरबपति बंदा याद, बच्चों को जायदाद दे के मर जाते हैं बेचारे, फिर बाद में 2-3 लाख का इश्तेहार दे के अखबार में याद करा रहे होते हो हम फलाने के पुत्र, हमारा अब्बा फौत हो गया, जनाजा पढ़ने आ जाए, बड़ा सुहाब होगा। अगले मिनट का नहीं पता यार बननी क्या है बंदे के साथ। वो क्या बाबा पंजाबी डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर का शेर है, हाय 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 हाय, अज समा कुछ होर फकीरा, कल समा कुछ होर, पल्ले हुंदियां मंगण वाला खाली हाथ ना टोर। ब्यूटीफुल। नाज़रीन, यहाँ में लेनी है कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। कैसा शेर सुनाया तुम्हें? बहुत खूबसूरत। दो अब 100 रुपया।